हमारे साथ लेकिन अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट चिंतन हरिया हैं। चिंतन नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और आपसे सबसे पहले तो ईटीएफ पर ही एक सेंस लेना चाहेंगे। जिस तरह के नंबर्स हमने कल यहाँ पर रिलीज होते हुए देखे, आपकी क्या सेंस है? जैन एंड फेब में जिस तरह की तेजी थी, उसके बाद कांस्टेंट न्यूट्रल रेगुलर मार्केट रिडेम्पशन ज्यादा बनती हुई नजर आई है, यहाँ से आप क्या देखते हैं? तो निवेशकों की एक चिंता बनाई रहती है कि अगर मार्केट में गिरावट आती है तो पैसा निकालने लेते हैं या नया पैसा नहीं आता। फरवरी के महीने में, जनवरी के महीने में खासकर हमने देखा था अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचे थे गोल्ड और सिल्वर। तो निवेशकों का रुझान ज्यादा था तब। ऐसा हमें देखना चाहिए कि एसेट एलोकेशन के हिसाब से अगर इंडियन इक्विटीज की बात करें तो इंडियन इक्विटीज आज बाकी सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से सस्ते लग रहे हैं, और इसी के लिए अगर आपके पास गोल्ड और सिल्वर 10% से ज्यादा है तो शायद इंडियन इक्विटीज गोल्ड और सिल्वर से बेटर है आज के मार्केट साइकिल के हिसाब से। क्योंकि जैसे कि किशोर जी बता रहे थे कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरें बढ़ने वाली है, मुद्रास्फीति की दर बढ़ने वाली है, तो गोल्ड और सिल्वर पे थोड़ा उसका नेगेटिव असर आ सकता है। जो इन्वेस्टर्स थोड़े अग्रेसिव हैं उनके लिए सिल्वर आज अपने उच्चतम स्तर से 50% के आसपास गिर चुका है। वो जरूर 3 से 4% हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि सिल्वर की जो डिमांड है वो उतनी कम नहीं हुई है। डिमांड आज भी सप्लाई से ज्यादा है, और प्राइसेस करेक्ट अच्छे खासे हो चुके हैं। पर जो हमने रिटर्न्स पिछले 2-3 साल में देखे, वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, और वॉलेटिलिटी भी ज्यादा रहेगी। तो अपने पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन के हिसाब से 3 से 4% सिल्वर और 6 से 7% गोल्ड अगर आप बनाए रखते हैं तो आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा बैलेंस मिल जाता है। ऑलराइट। चिंतन, जैसे आपने कहा और क्लियरली जिस तरह से हम मार्केट्स देखते हैं, पिछले 2 साल में इक्विटीज़ में बहुत कम लोगों ने पैसा कमाया है। कमोडिटीज़ में हमने अच्छी खासी गेन्स पिछले 12-18 महीने में आते हुए देखी हैं। योर पॉइंट इज़ वेल टेकन कि इसी तरह की रिपीट परफॉर्मेंस शायद आने वाले साल में यहाँ पर ना देखने को मिले। लेकिन जब लोगों के पोर्टफोलियोज़ की हम कमोडिटी निवेश की बात करते हैं तो वो एज ऑफ नाउ अंटिल अब तक तो यहाँ पर सिर्फ गोल्ड तक सीमित था। अब चांदी ने ऑफ कोर्स वहाँ पे एंट्री की है। आपको लगता है और कमोडिटीज के लिए यहाँ पर जगह है, गिवन द फैक्ट वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जारी है, एल निन्यो की चिंताएं भी यहाँ पर अब बढ़ चढ़ कर आ रही हैं? तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कम है, एटलीस्ट इन द म्यूचुअल फंड स्पेस। पर अगर हम एल नीनो की वजह से और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर हम बात करें तो जरूर एक अपटिक एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में शायद देखने को मिल सकती है, पर म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज नहीं है उसमें। और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के साथ साथ अगर हम देखें तो बाकी के जो सेगमेंट्स है, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, वहां पर भी काफी तेजी ऑलरेडी हो चुकी है एआई के वजह से। तो अगर ये एआई का जो ट्रेंड है उसमें अगर केपेक्स कम हो जाता है या उसमें कोई घटौती आ जाती है या उसमें तकलीफ आ जाती है, तो कॉपर और एल्यूमिनियम में भी आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए ऐसा अगर फोकस करना है कमोडिटीज पे तो आपको सिल्वर के ऊपर कर सकते हो, और गोल्ड करीबन 6 से 7% बनाए रखे। एग्री कमोडिटीज अगर आपको एक्सपोजर मिल सकता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो शायद आप उसमें भी एक्सपोजर ले सकते हैं। और एग्री में क्या एक्सपोजर लेने की राय देंगे आप, चिंतन? और क्या ये नियर टर्म पोर्टफोलियोज की बात है या फिर लॉन्गर टर्म? किस चीज में, मनीषा? ओवरऑल कमोडिटीज के लिहाज से? सो ओवरऑल कमोडिटीज अगर हम देखें तो अगर आप एक हेल्दी एसेट एलोकेशन बना रहे हैं तो करीबन 60 से 70% आपका इक्विटी रहता है, 20% के आसपास आपके पास डेट रहेगा, और 10% आपके पास कमोडिटीज होने चाहिए। अगर कमोडिटी साइकिल बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, जैसे कि हमने देखा था 2018, 19, 20, जहां पर कमोडिटीज सब लोग भूल चुके थे, तो वहां पर आप 20% भी अगर कमोडिटीज जाते तो प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि तभी बहुत ही न्यूनतम स्तर पर थे। आज पिछले 4 साल से हमने देखा है कमोडिटीज बहुत ही अच्छे रन पर है, बहुत ही लोगों ने निवेश किया है, या वहां पर एक ओवर हीटिंग हो रहा है। ऐसे समय पर जहां पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरें बहुत ज्यादा है, हमने जापान में देखा है 10 ईयर यील्ड 3% के आसपास हो चुकी है। यूएस में भी इंटरेस्ट रेट्स काफी ज्यादा है। तो ग्लोबल स्लोडाउन अगर होता है तो कमोडिटीज में एक प्रेशर आ सकता है, उसके कारण आप कमोडिटीज में आपका जो निवेश है 10% के आसपास सीमित रखें, उससे ज्यादा ना रखें। आज भारत में जो लार्ज कैप स्टॉक्स है इक्विटीज में, वो ज्यादा शायद अट्रैक्टिव है। पॉइंट टेकन। चिंतन, बहुत बेहतरीन वो कॉन्वर्सेशन है। आशा है हमारे व्यूअर्स ने उसका फ़ायदा भी उठाया होगा और जो आपने यहाँ पर राय दी है उसको नोट डाउन भी किया होगा। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए।